मंत्री जी जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष है, वो कह रहा है कि 2024 में हम हर हालत में विजय रथ को हम रोकेंगे बीजेपी के। क्या लगता है कि 2024 में बीजेपी कहाँ जाएगी? बीजेपी 330 प्लस सीट कर जीत करके उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट और देश में 330 प्लस जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम होने जा रहा है। किसी के पास आज के तारीख में वो कुव्वत नहीं है कि हम यूपी में हैं, यूपी की एक सीट बता दे कोई कि हम जीत जाएंगे। ये विपक्ष के लोग सिर्फ गुमराह करने की बात कर रहे हैं और अलग अलग लड़ना है। केसीआर जी आवे, चाहे ममता जी आवे, चाहे लालू जी आवे, यूपी में क्या कर सकते हैं? कितना वोट अखिलेश जी को दिला सकते हैं? अखिलेश जी पिछड़ों का हक लूटे, 5 साल खुद मुख्यमंत्री रह करके। नाई, गोंडपाल, प्रजापति, बिंद के वटमला, निषाद चौहान, राजभर, आरक, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, कंगार, इसको तो इन्होंने धोखा दिया ही। मुसलमानों को धोखा दिया, सिर्फ नफरत दिया। उनके साथ है कौन? कोई है नहीं उनके साथ। वो सिर्फ बोलने के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। वो अपने पिछले इतिहास की तरफ चले जाएं, वो अपने नेतृत्व में 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारेंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि हम नागपुर से यानी आरएसएस के गढ़ से हम अपना प्रचार शुरू करेंगे 2000 और शायद 28 दिसंबर को करने भी जा रहे हैं। वो कहीं से रहें, विपक्ष में बैठने लायक बने रहें, बस इतना वो काम करें, ज्यादा मैं बोल। आप क्या लगता है कि मंत्री पद कब कब आपको मिलेगा? जिस दिन विस्तार होगा उस दिन ओम प्रकाश राजभर शपथ लेगा। जिस तरीके से लगातार ये अब ईवीएम का रोना रो रहा है विपक्ष, ऐसे में क्या 2024 में लग रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा? वो रो रहे हैं तो हमको हंसी आ रही है उनके रोने पर। जब वो मैनपुरी जीतते हैं तब नहीं रोते हैं, तब बाजा बजाते हैं। घोसी उपचुनाव जीतते हैं तो बाजा बजाते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते हैं तब ईवीएम का रोना नहीं रोते हैं। जब जनता उनको नकार देती है तो उनके पास कोई बहाना है नहीं, तो ईवीएम का ही रोना रोते हैं। और उनके पास सच है कि लंबे समय तक इन लोगों ने शासन किया। देश में, प्रदेश की अगर हम बात करें या देश की बात करें, तो देश में कांग्रेस की सरकार रहती थी तो दंगे होते थे। प्रदेश में सपा कांग्रेस की सरकार रहती थी तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज दंगे और कर्फ्यू से निजात है। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक भी दंगे नहीं हुए हैं। छिटपुट घटनाएं तो होती रहेंगी। तो इससे विपक्ष के लोग परेशान हैं कि दंगे नहीं होंगे तो मुसलमान हमारे साथ नहीं आएगा, तो हमारी पार्टी कैसे चलेगी, इसको लेके विपक्ष परेशान है। संसद में जो हुआ बड़ा ही शर्मनाक हुआ कि जिस तरीके से इतनी सुरक्षा का दावा करती है बीजेपी और संसद जैसे जगह में मान लीजिए कि अगर जिस तरीके से लोग घुस जाते हैं, क्या इसको किस नजर से? देखिए, जो चूक हुई है, हम ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी चूक है। और उसमें आपने देखा कि सुरक्षाकर्मी भी सस्पेंड कर दिए, जांच के लिए आदेश भी दे दिया गया है। जो भी दोषी होगा उसको ऐसी सजा मिले कि फिर दोबारा कोई इस तरह का कदम उठाने की कोशिश न करे। आपकी क्या राय है कि ईवीएम से होना चाहिए चुनाव? हमारे लिए दोनों ठीक। ईवीएम से हो चाहे बैलेट पेपर से हो, दोनों के लिए हम राजी हैं।